यही लोगों को बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ स्कैम हो चुका है। अब आपको सिर्फ तारीख तो मिल सकती है पर पैसा वापस नहीं आएगा। अब ट्रेजर NFT ही बंद हो चुका है। प्रहलाद, जो प्रमोटर हैं, जिन लोगों ने आपको लूटा है ना, उनको बता दीजिए कि भारत में न्याय और कानून व्यवस्था है। ट्रेजर NFT के बिलाल साहब कह चुके हैं कि ट्रेजर NFT इज नो मोर। हमारे पास रोजाना सैकड़ों मेल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि हमें कोई पैसा नहीं आया। लोगों को पता चल गया था खबरों की वजह से कि ये लोगों से स्कैम करने वाले हैं, तो ईद ऑफर पर इतने पैसे इकट्ठे हुए थे, इन लोगों ने उसको आपस में बांट लिया है और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं। हम मर्सिडीज, BMW, पोर्श, पता नहीं किस किस तरीके की बातें कर रहे होते हैं और खुद आते किस पे हैं? मोटरसाइकिल। देखिए, कुछ दिन पहले HHM आई थी, हमने उसकी खबरें प्रसारित की और उसके जो प्रमोटर हैं मिस्टर रोहित शर्मा अब जम्मू कश्मीर वाला घर बंद करके परिवार समेत इधर उधर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इंडिया न्यूज़। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रहलाद संगेलिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। लोगों को बहुत उम्मीद थी कि ट्रेजर NFT में जो उन्होंने पैसा लगाया है वो वापिस आ जाएगा। 15 तारीख भी चली गई, 16 भी चली गई और आज 17 तारीख है और जिन लोगों ने ट्रेजर NFT में पैसा इन्वेस्ट किया है उनके हाथ खाली के खाली रह गए। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश जी। दुर्गेश जी, फाइनली इतना समय बीत गया, पैसा नहीं आया NFT में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो देखिए प्रहलाद जी, हम काफ़ी लंबे अरसे से यही लोगों को बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ स्कैम हो चुका है। अब आपको सिर्फ तारीख तो मिल सकती है पर पैसा वापस नहीं आएगा। कुछ लोग जो प्रमोटर हैं वो अपनी स्किन सेव करने के लिए आपको भ्रमित कर रहे हैं। आपको बताया जा रहा है कि आपको पैसा मिल जाएगा, आपका पैसा आ जाएगा, पर आपका पैसा आने वाला नहीं है। कुछ लोग, जब हम पिछली वीडियो बनाई थी तो लोग कह रहे थे कि आप 15 तारीख का वेट कीजिए, 15 तारीख का चैनल बंद कर देना। हाँ, कोई कह रहा था इनका मुंह बंद कर देना। हाँ बिल्कुल। तो अब हमें चैनल बंद करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब ट्रेजर NFT ही बंद हो चुका है प्रहलाद, क्योंकि ट्रेजर NFT ने 15 तारीख को जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस भी उन्होंने तोड़ दिया है। हमने 16 को खबर इसलिए नहीं बनाई कि एक दिन और दे देते हैं। जो लोग इन पर विश्वास करे बैठे हैं उनको कहते हैं कि 24 घंटे और ले लीजिए। इतना समय और निकल गया पर ट्रेजर NFT द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा। और मैं आपको बता दूं कि आप अब झूठी उम्मीद पाल रहे हैं। उम्मीद ही उम्मीद है, पैसा वापस नहीं आएगा। बिलाल पहले ही आपको बोल चुके हैं कि ट्रेजर NFT इज़ नो मोर। उसके अलावा अगर बात करें डेविड, केविन एंड लियो की, उन्होंने अपनी मैजिक NFT शुरू कर दी है और बिलाल ने TOCS नाम का टोकन शुरू कर दिया है। अब ट्रेजर NFT ऑनलाइन चल तो रही है, डिजिट भर जरूर रहे हैं, पर वो डिजिट USDT में कैश होने वाले अब नहीं है। अब भी समझ जाइए, जितने भी आपके प्रमोटर आपको भ्रमित कर रहे हैं, अब आपको एक और कोई नई तारीख दे देंगे। भी 360 घंटे बाद आपकी पेमेंट आ सकती है, क्योंकि इन लोगों ने बचना है। इन लोगों ने अपनी स्किन सेव करनी है, इसलिए आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। बार बार ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका पैसा आ जाएगा, आपको झूठे आश्वासन दे रहे हैं। जब इतनी देर में पैसा नहीं आया, देखो ईद स्कीम में ट्रेजर NFT ने लगभग 20 से लेकर 50,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। प्रहलाद जी, इतना पैसा इकट्ठे करने पर भी तो तुरंत प्रभाव से उनको जो विड्रॉल आना चाहिए था ना, क्योंकि उनके मन में बेईमानी पहले से ही आ चुकी थी। इतना पैसा उनके पास होने के बावजूद विड्रॉल नहीं आया है। और दुनिया में ऐसी जो पोंजी स्कीम होती हैं, मनी सर्कुलेशन स्कीम होती है, चिट फंड स्कीम होती है, उसकी कोई ऑडिट नहीं होती है और ना ही उनकी कोई ऑडिट चल रही है। जो हमें सूत्रों ने बताया है कि इनमें आप पैसे को लेकर, पैसे को बांटने को लेकर आपस में खींचतान हो चुकी है। उसकी वजह से
ये ऑडिट वॉडिट का ये लोगों को झांसा दे रहे हैं। आपस में बैठ के इनके सीए, इनके जो हिसाब किताब करता है, अकाउंटेंट है, वो हिसाब किताब कर रहे हैं भी किसको कितना मिलना चाहिए, लियो को कितना, डेविड को कितना, बिलाल को कितना। अब आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है, अभी भी जाग जाइए। जो प्रमोटर हैं, जिन लोगों ने आपको लूटा है ना, उनको बता दीजिए कि भारत में न्याय और कानून व्यवस्था है, और आप उनके खिलाफ अगर एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है, कुछ पैसा तो वापस आने की उम्मीद बनेगी। दुर्गेश जी, अब इतना समय बीत चुका है, लोगों को तो अब भी उम्मीद होगी कि हमारा पैसा वापस आएगा, तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए प्रहलाद जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सच का सामना कीजिए, झूठी उम्मीद मत पालिए। अब जो सत्य है वो आपके सामने है। ट्रेजर एनएफटी के बिलाल साहब कह चुके हैं कि ट्रेजर एनएफटी इज़ नो मोर। अब जो उसके दूसरे बाकी जो मैनेजर थे, उन्होंने भी कह दिया है कि अब वो नहीं है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, आप मैजिक एनएफटी में पैसे लगाइए। किसी ने बोल दिया टीओसीएस टोकन में पैसे लगाइए, आपके पैसे बढ़ जाएंगे। अब वो तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जो इनके ऑनर थे, मालिक थे, जो प्रमोटर थे, उन्होंने ट्रेजर एनएफटी से हाथ ही खींच लिया प्रहलाद। अब जब वो यतीम ही हो चुकी है, ऑर्फन हो चुकी है, तो उसको देखने वाला कौन है? और मैं एक मैसेज उन प्रमोटर्स को ज़रूर देना चाहूँगा जो सोशल मीडिया पर या हमारी खबरों पर आकर गलत कमेंट करते हैं और ये कहते हैं लोगों से कि पैसा आएगा और ज़रूर आएगा। तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास रोज़ाना सैकड़ों मेल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि हमें कोई पैसा नहीं आया। इसी आधार पर हम चाहते हैं कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी पहुंच सके कि ये फ्रॉड हो चुका है। 15 तारीख कहा जा रहा था कि 15 तारीख को अगर आपका पैसा वापस ना आया तो 3 गुना, दुर्गेश जी, 3 गुना पैसा वापस दिया जाएगा। प्रहलाद जी, कहाँ है वो लोग? ईद ऑफर पर देखिए कितने डिजिट दिए, उस डिजिट ही दिए ना, 1 रुपया भी आया किसी का? कुछ नहीं आने वाला। मैं आपको, जिस दिन से आपने खबर करनी शुरू की है, लोगों ने इनमें पैसा निवेश करना बंद कर दिया है। लोगों को पता चल गया था खबरों की वजह से कि ये लोगों से स्कैम करने वाले हैं, और अब जो नए प्रमोटर जुड़ने बंद हो गए थे, पर ईद ऑफर में लोगों ने लालच के आकर इतना पैसा इन्वेस्ट किया कि इन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। और जो बिलाल, जिसके आईएसआई से भी ताल्लुकात हैं, अब उनके आका ने भी कहा होगा ना, अभी अब इतना पैसा आ गया है भाई, अब ये दुकानदारी बंद करो और लोगों को बताओ कि उनके साथ स्कैम हो चुका है, और पूरा स्कैम हो चुका है। और मैं जनता से बार बार अनुरोध करता हूँ, ऐसी बहुत सी स्कीमें और आएंगी, नाम बदल बदल के लेके आएंगे। अब ट्रेजर एनएफटी का मैजिक एनएफटी कुछ लोगों ने कर दिया है, कुछ लोगों ने टीओसीएस टोकन कर दिया है, कोई कहता है स्पैक, जो यूएस एक्सचेंज में हम लिस्टिंग करवा रहे हैं। तो ये सब आपको भ्रमित करने का प्रयास है, सिर्फ आपको भ्रमित किया जा रहा है। आपसे से ज़्यादा टाइम पास करने के लिए मोहलत ली जा रही है कि आप कहीं पुलिस के पास ना चले जाइए, एजेंसियों के पास ना चले जाइए, कहीं सरकार के पास आप गुहार ना लगाएं कि हमसे ठगी हो गई। इसलिए ये लोग आपको एक नई तारीख दे देते हैं, उस तारीख पर भी आपको सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा, क्योंकि मिस्टर बिलाल भाग चुके हैं, उनके मैनेजर भाग चुके हैं। अब ट्रेजर एनएफटी को चलाने वाला एक भी व्यक्ति नहीं बचा है। और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, जो ईद ऑफर पर इतने पैसे इकट्ठे हुए थे, इन लोगों ने उसको आपस में बांट लिया है। अब कहीं किसी का कोई पैसा वापस नहीं आने वाला। और पाकिस्तान में भी प्रहलाद इनके खिलाफ, बिलाल के खिलाफ बड़े पैमाने पे प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। उन लोगों ने सरकार के पास, एजेंसियों के पास कंप्लेंट फाइल करनी शुरू कर दी है। और मेरे को नहीं लगता कि बिलाल भी पाकिस्तान में अब वापस आ पाएगा, चाहे आईएसआई से उसके संबंध है, पर आम जनता के जो ग्रीवेंसेस हैं सरकार को एड्रेस करने ही पड़ेंगे। और इसी तरह मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जिन जिन लोगों को समस्या आ रही है, वो हमारे जो मेल आईडी है उस पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी लीगल टीम आपको गाइड कर सकती है कि अब आप क्या स्टेप ले सकते हैं। तो प्रहलाद जी, मैं कहूँगा कि जो अपनी मेल आईडी है वो फ्लैश कर दीजिए, ताकि जो लोग हैं वो अपने ग्रीवेंसेस
हमें बता सकें, हम उनकी जो भी हमारी लीगल टीम उनकी मदद कर सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो मदद करने के लिए तैयार है। जी, मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी, अपने चैनल का ईमेल आईडी भी आपको बताना चाहता हूँ। हमारा ईमेल आईडी है thedailyindiatv@gmail.com। एक बार फिर से thedailyindiatv@gmail.com। दुर्गेश जी, अब ऐसी और कंपनियां हिंदुस्तान में चल रही हैं, जिस तरह हमें कमेंटिंग में हमें बताया जाता है कि आप इनके बारे में बात कीजिए, आप इनके बारे में बात कीजिए, इस हिसाब से तो बहुत चल रही हैं। अब ये लोगों को क्या करना चाहिए जो और कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, उनको आगे क्या स्टेप लेना देखिए चाहिए? प्रहलाद जी, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, जो प्रमोटर हैं, जो बड़े बड़े MLM के प्रमोटर हैं ना, जिनको लीडर बोलते हैं जी, हमें ये हो गया, हमें इतने पैसे आ रहे हैं, जो बिल्कुल बकवास बातें कर रहे हैं। एक कंपनी छोड़ते हैं, दूसरी कंपनी में पकड़ लेते हैं, दूसरी कंपनी पकड़ लेते हैं, तीसरी कंपनी पकड़ में चले जाते हैं, तीसरी छोड़ के चौथी। इनका एक सिस्टम होता है, जिसने कंपनी शुरू करनी होती है वो इन लोगों के साथ टाई अप करता है। वो कहते हैं जी हम आपको इतना पैसे कमा के देंगे, आप हमारे साथ लोगों को जोड़िए। उन लोगों को पहले दिन पता होता है कि लोगों के साथ वो फ्रॉड होने वाला है, पर अपनी कमाई के लिए वो भोली भाली जनता के सपनों के साथ खिलवाड़ करते हैं। और यही आप आजू बाजू देख लीजिए, आप खुद भी अगर एनालाइज करेंगे, हमें भी छोड़ दीजिए। मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो भी निवेशक हैं, उनसे यही अनुरोध करूंगा कि आप खुद एनालाइज कर लीजिए, आपका जो भी लीडर, जो भी प्रमोटर था, वो अब तक कितनी कंपनियां बदल चुका है। अगर एक कंपनी सक्सेसफुल होती तो उसे दूसरी में जाने की क्या ज़रूरत थी, दूसरी होती तीसरी में जाने की क्या ज़रूरत थी। अगर आप उनका इतिहास उठा के देखोगे, अब तक 50 कंपनियां बदल चुका होगा, और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं। हम मर्सिडीज़, BMW, पॉर्श, पता नहीं किस किस तरीके की बातें कर रहे होते हैं, और खुद आते किस पे हैं, मोटरसाइकिल पे। आपका ये सपना पूरा कर देंगे, आपका ये सपना पूरा कर देंगे, आपको मर्सिडीज़ मिल जाएंगी। भाई आप लोगों को तो पिछले 50 सालों में मिली नहीं, 20 सालों में मिली नहीं, 30 सालों में मिली नहीं, और जनता को आप इतने बड़े बड़े लोग लुभावन वादे सपने दिखाकर लोगों का मूर्ख बनाते हैं। उनके गाढ़े खून पसीने की कमाई खींच लेते हैं, फिर उसमें जो आपको कमीशन मिलता है, उस कमीशन से ये जो लीडर हैं अपने घर का खर्चा चलाते हैं और फंसाते हैं, फिशिंग करते हैं लोगों की। अरे भाई, मेहनत कर लो, मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। जिस तरह दुर्गेश जी हमेशा अपनी जो बातें हैं उसमें कहते रहे हैं कि मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है, और जी तोड़ मेहनत करो, पैसा कमाओ, अपना, अपने परिवार का। बहुत से तरीके हैं प्रहलाद जी। देखो कितने लोगों ने स्टार्टअप शुरू किए, कितनी मेहनत की, अब कहाँ से कहाँ बढ़ गए। अब ये लोग कहते हैं कि सुबह खोलेंगे, NFT आएगी, एक पिक्चर बेचेंगे, किसी को $20, किसी को $15, किसी को $30 मिल जाएंगे, फिर आराम से सो जाएंगे। भी कितने दिन भाई, ये आपका पुरुषार्थ छीन रहे हैं आपसे आपके मेहनत छीन रहे हैं, आपको नकारा बना रहे हैं। देखिए कुछ दिन पहले HAHM आई थी, हमने उसकी खबरें प्रसारित की, और उसके जो प्रमोटर हैं मिस्टर रोहित शर्मा, अब जम्मू कश्मीर वाला घर बंद करके परिवार समेत इधर उधर हो गए हैं। दुर्गेश जी, मैं इसके बीच में आपसे ज़रूर एक सवाल पूछना चाहूँगा। कई हमारे पास जो कमेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि ये कंपनियां बंद ही आप करवा रहे हैं। नहीं, हम बंद नहीं करवा रहे भाई, हम तो सिर्फ जो है लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। देखिए जहाँ कभी अंधकार होगा, अगर आप दिए की एक छोटा सा दिया जला देंगे ना, तो अंधकार वहाँ से भाग जाएगा। तो हम जो खबरें पर एग्जांपल, अभी जब हम ऑफिस में गए थे, हाँ, HAHM के, हाँ, तो HAHM वाले भाग गए, क्योंकि उनको पता है कि उनका सारा साम्राज्य झूठ पे टिका है। सच के एक छोटे से दिए ने उनको रफू चक्कर कर दिया। अगर ट्रेजर NFT की बात करें, तो अब इन लोगों का जो भी काम धाम था, अब इन लोगों ने आपके सामने ही है कि लोगों को किस तरीके से लूटा है। लोगों ने पहले विश्वास जीता जाता है, फिर विश्वास तोड़ा जाता है। ट्रेजर NFT के बारे में ये बोलते हैं कि इतने साल चलती रही जी, बिल्कुल ठीक है जी, इतने साल चलेगी ही। अब आप लोगों ने जो पैसा दिया, इन्होंने 30-40 दिन में आपका पैसा ही आपको वापस किया, उसके बाद आपकी कमाई शुरू होगी। और 30-40 दिन में आपने वो इतने लोग इनके साथ जोड़ दिए कि भी उनका पैसा वापस करने में फिर महीने गुजर गए।
इसी तरह इतने और लोग आ गए, सालों गुजर गए। अब फिर इन्होंने एक डेट फिक्स की कि ये ईद वाले दिन हम ऐसी ऑफर लाएंगे कि लोगों का लालच एक ऐसे आसमान पे ले जाएंगे कि अपने घर में मतलब कि कोने कोने में रखा पैसा भी लाके इनके पास दे देंगे। सबसे पाक त्योहार जो मुस्लिम भाईचारे का है, ईद के त्योहार में सबसे ज़्यादा लूटा गया है, उस दिन सबसे ज़्यादा लूटा गया। तो ऐसे में ज़रूरत है अब इन लोगों के खिलाफ और इनके खास तौर पर प्रमोटर्स हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही करने की। लोगों का पैसा, एक दुकानदार, एक मोची, एक करियाने वाला, प्रेस करने वाला, अरे भाई इन्होंने तो छोड़ा कोई नहीं भी जिसके पैसे ना लगाए हुए हों, और कईयों के तो पैसे भी जेब से लगवाए हैं इन्होंने। फ्रूट बेचने वाला, इन लोगों के पैसे लेकर कहाँ जाओगे भाई? इनकी हाय लगेगी आपको। इनके पैसे अब लगता नहीं है कि वापस आने वाले हैं। अब तो आपको ये सब्र करना ही होगा कि आपके साथ धोखा हो गया। थोड़ा बहुत तो पैसा आ सकता, क्योंकि बिलाल बार बार कहता था कि इनके प्रमोटरों ने बहुत पैसा कमाया है। अब उन प्रमोटरों को बताइए ना, कानून की ताकत बताइए, उनको आपके पैसे वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों ने ही आपके पैसे ऐसी फ्रॉड कंपनियों में लगाए हैं। क्योंकि रेफरल लिंक से पैसे लगते हैं ना, जिसने रेफरल लिंक भेजा है आप तनिक उसके बारे में सरकार को बताइए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आस अभी भी बची है। क्योंकि बिलाल, डेविड, केविन जो भी हैं, इनके लियो, ये सब ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। अब बात ट्रेजर एनएफटी की तो ख़त्म हो चुकी है, पर जो इनके प्रमोटर ने पैसे कमाए हैं उनकी कमाई से आप अपना जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो वसूल सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें भी इसमें पहल करनी चाहिए। हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर आप नहीं खुल के सामने आ सकते तो हमें डिटेल भेज दीजिए। बिल्कुल, हम आपकी खबर नशर कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं कि किन किन लोग जो इसमें शामिल थे, तो हम सरकार तक उनकी जानकारी पहुंचा सकते हैं कि जिनकी वजह से भारतीयों को, भोले भाले भारतीयों को लूटा गया। और सरकार बार बार कहती है कि जाग जाइए, जागो ग्राहक जागो नाम की एक मुहिम भी चलाती है, और बार बार ये कहा जाता है कि ये फिशिंग जो कॉल होती है इससे बचिए। आरबीआई भी बार बार आपको सचेत करता रहता है। सरकार की बात मान लीजिए, सरकार आपकी भलाई के लिए ही एडवाइजरी जारी करती है। और हम भी आपसे अनुरोध करते हैं कि इन कंपनियों ने तो आपको लूट लिया, आगे किसी कंपनी में पैसा निवेश करने से पहले प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी जानकारी देने के लिए। सो ये थी अब तक की जानकारी। फिलहाल मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।